से। और कुछ लोग, चूँकि गर्मी रोज़ मैं इसका जिक्र करता हूँ, तो इस टाइम चाय की दुकान पर कितने लोग होंगे जब टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है और रविवार का दिन भी है। इसलिए जो लोग भी जैसे भी मिलते जाते हैं, मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ। तो आपका नाम क्या है? विनोद शाही नाम है, गोरखपुर से हूँ। ओहो, आप तो बाबा जी के ही जिले के। जी, गोरखपुर। तो ये जो एग्जिट पोल का रुझान आया है, वो तो आपने सब बता दिया, हमको क्या करना है? वो तो सारी बात बता दिया। एग्जिट पोल का जो रुझान क्या कह रहे हैं, मीडिया क्या कह रही है, आप क्या कह रहे हैं, तीनों में सब समाहित है जो होने वाला है। आपको क्या लग रहा है कि जो एग्जिट आपको लग रहा है वही हमको लग रहा है। हमें तो लग रहा है कि अभी हो सकता है सीटें जितनी दिखाई जा रही है उससे कुछ कम भी हो जाए। कम हो सकती है। हाँ? मुझे भी यही लगता है। आपको लग रहा है इससे कम होगी? जी, इससे ज्यादा नहीं होगी, कम ही होगी। आपको कितना लग रहा है एनडीए को कितनी आएंगे? हमको लग रहा है 315 सीट तक मैक्सिमम। और बीजेपी की ही तो बात कर रहे हैं। बीजेपी 280 के आसपास, इससे ज्यादा नहीं। और उत्तर प्रदेश में? उत्तर चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। प्रदेश में 50-52 सीटें। अरे महाराज शाही जी, गोरखपुर के आप रहने वाले हैं बाबा झूठ के, बोल आप 10 सीट और कम कर रहे हैं। झूठ बोलेंगे? सारी सीटों पर लड़ाई है कांटे की। जहाँ जहाँ भी आप गए, हम लोग भी गए। मैं भी 40 साल पत्रकारिता किया हूँ। ओहो, बहुत अच्छा शुरुआती हमारी अपने पेशे। जी आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे बहुत शुक्रिया। गोदी मीडिया के दौर में कुछ तो अरे। लोग हैं जो ये चिराग जिंदा रखे हैं। नहीं, अब देखिए क्या है, जो अपने मन का जिसको नहीं मिलता, दर्शक भी तो हमको लगता है चश्मा लगा लिया ना। दर्शक बदल गया है, पहले जैसा नहीं है। वो चीज़ों का विश्लेषण जो है अपने हिसाब से कर, जो हिसाब से वो न्यूज़ भी देखना चाहता जो उसको अच्छा लगता है वही वो सुनना चाहता है, वही देखना चाहता है। है। वैसा ही परोस भी दिया जाए। परोस भी दिया जा रहा है। दोनों का दोष है। किसी तो ऐसी किस तरफ उत्तर प्रदेश में आपको लड़ाई लग रही है जिससे आपको लगता है कि एग्जिट पोल जो 62 कम से कम बीजेपी को दिए है उत्तर प्रदेश में, आप कह रहे हैं 50 से ऊपर नहीं, आप 40 साल के पत्रकार भी हैं, तो ऐसा कौन सा इलाका आपको लग रहा है? सारी सीटों पर लड़ाई, आमने सामने। पूरब में भी सारी सीटों पर लड़ाई है। हम लोगों के ज़िले में, अगल बगल के ज़िलों में, जहाँ भी लोग मिलते हैं, मेरे मित्र पत्रकार भी हैं कई जगह, उन लोगों से भी बात होती है, वो लोग भी बताते हैं हर जगह लड़ाई है। और इतनी लड़ाई में कैसे डिसाइड किया जा सकता कौन कितनी सीटें जीत सकता है? ईवीएम के भीतर तो कोई बैठा नहीं है, जो भी है वो बाहर ही है मामला। तो जब गिन जाएगा 24 को, जब एग्जैक्ट पोल आएंगे तभी क्लियर होगा कौन कितना जीता है। अच्छा, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल में बड़ी मज़ेदार बात यह है कि करीब करीब सारे एग्जिट पोल के जो वोट परसेंटेज है वो भी समान है, और उसके आधार पर जो सीटों की संख्या निकाली गई है वो भी समान है। मतलब कि लगता है ये उन्हीं लोगों से मिले हैं जिनसे सब लोग मिले हैं, या सब कॉपी किए हैं। जैसे पत्रकारिता में आजकल होता है, एक पत्रकार आता है और सारे लोग वही खबर बनाते हैं। हम लोगों के दौर में ऐसा नहीं था, सब अपनी अपनी खबरें बनाते थे, अपनी अपनी खबरें लाते थे। ऐसा हो भी सकता है कि झुकाव ही इस तरह का हो सकता है, ये भी हो सकता है। संभावना तो राजनीति में सब कुछ है, क्योंकि आमने सामने की टक्कर में है। कई बार आपका एनालिसिस गलत भी हो जाता है, क्योंकि जैसे कम मार्जिन पर सीटें जीत हार की होंगी तो कौन बता पाएगा कि कौन जीतेगा कौन नहीं? कोई नहीं, इतना टाइट पोजीशन है, कोई कुछ बता नहीं सकता कितना मार्जिन होगा, कौन जीतेगा। महिलाओं ने वोट किया है बीजेपी को, और कानून व्यवस्था का मुद्दा उत्तर प्रदेश में छाया रहा। हाँ, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हर वर्ग, हर उम्र की, हर जाति धर्म की महिलाओं ने, भारतीय आदित्यनाथ ने जो सुरक्षा का वातावरण बनाया उस पर लोगों ने वोट किया है। तो महिलाएं क्या अपने घर के पुरुषों से इतर भी जा सकती? इतर भी जा रही हैं, है ना? इतर जा रही, ये कहता हूँ तो बहुत लोग मानते नहीं। वो मोदी की तरफ जा रहे हैं, वो मोदी तो ये डिफरेंस हो भी सकता है, ये भी संभावना है।
और आप क्या मानते हैं भाई साहब? ये तो भाई हाँ, भाजपा ही? कट्टर ये गोरखपुर के बहुत बड़े होटल व्यवसायी हैं। चौधरी कभी आइए तो इनके वहाँ वो रुकिए। चौधरी स्वीट्स? यस, ये उसके मालिक हैं। अरे भाई, चौधरी स्वीट्स का तो बहुत दूर दूर तक नाम है और तमाम बाहुबली चौधरी स्वीट्स की मिठाइयाँ खिलाते रहे। बाप रे बाप।